क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों की अभी अभी नींद खुली है और अचानक से आपकी बॉडी में ऐसा करंट टाइप का झटका जैसा लगता है और आपकी अचानक से नींद खुल जाती है? क्या आप लोग ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो सपने में बहुत ज्यादा बड़बड़ाता है? क्या ऐसे किसी को जानते हैं जो सपने में चलता है? क्या ऐसे किसी को जानते हैं जो सपने में वियर्ड सी एक्टिविटी करता है, उठ के कई बार आप लोगों से बातें करता है? क्या ये परेशानी आप लोगों को है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स बताऊंगा, उनके रीजन बताऊंगा जो आम जिंदगी में हर एक इंसान के साथ होते हैं, लेकिन वो इंसान उन चीजों को, उन फैक्ट्स को, उन घटनाओं को इग्नोर करते चले जाते हैं जैसे वो बहुत छोटी छोटी चीज है, क्योंकि वो बहुत कॉमन होती है। लेकिन दोस्तों, विश्वास मानो या ना मानो, उन लोगों को ये सारी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज इतना खतरनाक मोड़ ले सकती है हमारी जिंदगी में कि हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 10 से, जिसे सुनकर आप लोगों के दिमाग के बरखच्चे उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये फैक्ट थोड़ा अमेजिंग है क्योंकि शुरुआत थोड़ी प्यार से होनी चाहिए। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग सोए हैं, आपको कोई सपना दिखाई देता है, वो सपना बड़ा ही अच्छा लगता है और फिर अचानक से कोई आके आपको डिस्टर्ब कर देता है, आपकी नींद खुल जाती है, सपना टूट जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, फिर आप वापस से सोते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी सपने को कंटिन्यू करें और आप उस सपने को कंटिन्यू कर पाते हैं। होता है ना दोस्तों? क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग अपने हिसाब से अपने सपनों को कंट्रोल कर लेते हैं? यानी जो आप चाहते हैं कि मेरा सपना इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाए और उस तरह से आप कर भी पाते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसे बहुत ही रेयर लोग होते हैं इस दुनिया में और ऐसे सपनों को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है और ऐसे सपने, ल्यूसिड ड्रीम्स ऐसे लोगों को ही आते हैं जिनके अपने दिमाग में बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। दोस्तों, और मानो या ना मानो, अगर आप लोग ये चीज कर पाते हो ना, तो आपका दिमाग इनक्रेडिबल है। आपका दिमाग उस लेवल तक जा सकता है जिस लेवल की सोच आपने कभी रखी ही नहीं है। तो दोस्तों, आज से ही लग जाओ अपने दिमाग को और शार्प करने की, क्योंकि आपके दिमाग के पास कुछ असीमित शक्तियां हैं जिसे आप लोगों ने अब तक नहीं पहचाने हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप लोगों के इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सोए बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में, लेकिन उठते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपकी बॉडी में किसी चीज का निशान है, कुछ स्पॉट्स है। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ इस तरह से स्किन को चूस लिया हो, किसी ने स्किन को काट लिया हो, कभी कभी कुछ खरोच के निशान भी स्किन में पाए जाते हैं। क्या हुआ है कभी ऐसा आप लोगों के साथ? दरअसल दोस्तों, एक ऐसी चीज है, ये सोते हुए वक्त की एक ऐसी घटना है जिसे आज तक हमारा विज्ञान टच भी नहीं कर पाया है, समझ ही नहीं पाया है। इस तरह की चीज हर दुनिया में 20वें इंसान को होती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर 20वें इंसान को यह प्रॉब्लम होती है और यह प्रॉब्लम की गुत्थी आज तक ना ही हमारा साइंस निकाल पाया है और ना ही ये किंवदंती जो कथाएं होती है उसमें इस चीज का जिक्र है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी शिकायत आए दिन कई सारे लोग करते हैं। दरअसल इस चीज को ब्लड सकिंग हिचहाइकर नाम दिया गया है। ये ऐसे सपने होते हैं जो कि, यानी जैसा हिच हाइकिंग मतलब क्या होता है, लिफ्ट मांगना, तो ये एक ऐसे सपने होते हैं जो कि हम ऐसे कुछ जीवों को अपने सपनों में न्योता देते हैं कि हमारे शरीर के साथ कुछ ऐसा करो। मतलब मैं बोलूं भी कैसे, बड़ा वियर्ड सब लग रहा है बोलने में भी, पता नहीं सुनने में आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। फैक्ट नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, स्लीप वॉकिंग एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजर चीज होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में हम सो तो रहे होते हैं लेकिन सोते सोते ही चल रहे होते हैं, या फिर कह लो कि चलते चलते ही सो रहे होते हैं और हमें अगले दिन इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता कि हमने पिछली रात किया क्या था, क्या कांड कर बैठा, क्या मालूम किस कमरे में घुस गए थे। दोस्तों, दरअसल इसे ज़ॉम्बी स्लीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम ज़ॉम्बी की तरह चलते हैं। कुछ लोग इसे ज़ॉम्बी वॉक भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह से चलने वाला व्यक्ति एक ज़ॉम्बी की ही चाल चलता है। दोस्तों, दरअसल ये बहुत ही खराब कंडीशन होती है हमारे दिमाग की। इस कंडीशन में हम लोग कभी भी उठ के चलने लगते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो हम अपने मेन दरवाजा खोल के ना जाने कहां निकल जाएंगे और हमारे साथ किस तरह की दुर्घटना हो सकती है हम कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस तरह की परेशानी अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी इंसान को है तो उसको बिना किसी चीज के लिए प्रेशराइज किए बिना ही आपको उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी तरह की मेंटल इलनेस नहीं है बल्कि हमारे सोने के कारण जागी हुई एक ऐसी अवस्था है जिसे सिर्फ मेडिकल साइंस ही समझ सकता है। दोस्तों, इस परेशानी को जल्द से जल्द ठीक किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस अवस्था में कई सारे लोगों ने कई बड़े बड़े क्राइम भी कर दिए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े क्राइम हो भी गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप
इन दोनों में से किसी भी चीज का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। 7 नंबर में आता है लॉस ऑफ कंट्रोल। दोस्तों क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? छोड़ो, मेरे पहचान में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जो सोते वक्त अपना कंट्रोल खो देते हैं। दोस्तों सपने में चलना, सपने में बात करना और सपने में कई बार बड़बड़ाना, ये तो बहुत ही कॉमन सा साउंड करता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है कि आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आप उठते हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं? कई बार आप अपने सोने वाले के साथ वायलेंट सी हरकत कर देते हैं, उसे चोट पहुंचाते, उसे नुकसान पहुंचाते, और कई बार आप या वो व्यक्ति जिसे लॉस ऑफ कंट्रोल की प्रॉब्लम है वो खुद के ही शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी ये परेशानी है तो इसे आपको ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि ये परेशानी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को है दोस्तों। और घबराइए मत, अगर आपके साथ ये होता था तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। चिल मारो और डिस्कस करो इसके बारे में अपने से बड़ों से, अपनी फैमिली में, और जरूर जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो दोस्तों। दरअसल ये जो प्रॉब्लम है ये रैम स्लिप डिसऑर्डर की वजह से होती है। रैम स्लिप एक ऐसी हमारी सोने वाली अवस्था होती है जिस अवस्था में हमारी बहुत ही ज्यादा गहरी नींद होती है और उस गहरी नींद में हम कोई सपना देख रहे होते हैं, लेकिन वो डिसऑर्डर हो जाता है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से हम जो सपने में देख रहे होते हैं वो एक्चुअली हम विजुअलाइज ना करके उसमें रिएक्ट करने लगते हैं, इनैक्ट करने लगते हैं। इस वजह से ये लॉस ऑफ कंट्रोल की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। बड़ी ही कॉमन सी चीज है लेकिन है बड़ी खतरनाक। आइए फैक्ट नंबर 6 जानते हैं। दोस्तों ये बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में 12% ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सपने ही दिखाई दिए हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि वो लोग कलर ब्लाइंड होंगे। जी हां दोस्तों, उनमें से जो 12% पॉपुलेशन है उनमें से कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम वाले लोग भी हैं। दोस्तों क्या आप लोग ये जानते थे पहले कि जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है पैदा होते से ही, उन्हें जो सपने दिखाई देते ना पूरी जिंदगी भर वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी कलर देखे ही नहीं होते हैं। उन्हें सब कुछ दिखाई तो देता है लेकिन कलरलेस, और इसी वजह से उन्हें जो भी सपने दिखाई देते हैं वो कलरलेस होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। लेकिन दोस्तों कलर ब्लाइंड लोगों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कलरफुल सपने देखे ही नहीं है दोस्तों। और 55 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं ना, खासकर 55 ईयर्स से ऊपर के लोग, उन्हें जो सपने दिखाई देते हैं ना, ज्यादातर वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कलर टेलीविजन बहुत कम देखा है और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन ज्यादा देखा है। और इसी वजह से उन्हें जो सपने दिखाई देते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, क्योंकि उनका जो विजुअलाइजेशन जो बचपन से बना हुआ है, उनके दिमाग की जो ज्यादातर क्षमता में समाया हुआ है वो है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। इसलिए उन्हें ऐसे सपने दिखाई देते हैं। यकीन नहीं होता तो एक बार पूछ के देखो अपने मम्मी पापा, दादा दादी या फिर किसी बुजुर्ग से जो कि 55 साल से ऊपर के लोग हैं। फैक्ट नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों। हम लोग मिडिल में आ चुके, इसलिए यह फैक्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्या आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान चैन की नींद कब सोया था? मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। कोई भी इंसान ना चैन की नींद सिर्फ 8 और 10 साल की उम्र के बीच में ही सोया था। 10 साल के बाद दरअसल हमारी जिंदगी में वो रात या फिर वो दिन कभी आया ही नहीं कि हम लोग चैन की नींद सोए हो दोस्तों। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज हमारे दिमाग में इकट्ठी होने लगती है। जो हमारा जो दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला हिस्सा होता है वो एक तरीके से ये जो दुनिया में चीजें हैं ना वो मेमोरीज से भर जाता है। और जब इतनी सारी चीज एक चीज में, मतलब समझ लीजिए हमारा जो दिमाग है वो एक मेमोरी कार्ड है, अगर हम उसमें बहुत सारा डेटा भर देंगे तो क्या होगा? मेमोरी कार्ड या फिर मोबाइल हैंग करने लगता है, होता है ना। वैसे ही हमारा दिमाग भी होता है। अगर हम इसमें बहुत सारी मेमोरीज डालते जाते तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा दिमाग हैंग कर जाता है, और दिमाग हैंग कर जाएगा तो नींद कहां से अच्छी आएगी भाई? तो कैसा लगा ये फैक्ट? चौथे नंबर में आता है बड़ा ही अजीब सा फैक्ट। दोस्तों बहुत सारे लोग इस फैक्ट को सुनकर कहेंगे कि ये तो गलत है, लेकिन दोस्तों अगर आप उस चीज की गहराई में जाओगे तो यही सही है दोस्तों। क्या आप लोग ये जानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में जो सपने आते हैं ज्यादातर सपने निगेटिव ही होते हैं? जी हां, मतलब वो सपने ना हमें किसी ना किसी तरह का डिप्रेशन दे जाते हैं। जब हम सुबह उठ के देखते हैं ना तो कई बार हम सोचते हैं कि वो सपना क्यों दिखाई दिया। दोस्तों भले ही उन सपनों का मतलब पॉजिटिव होता होगा, और अगर आप लोगों को उस पर्टिकुलर सपने का मतलब पता है कि ये पॉजिटिव होता है,
तो आप खुश होकर उठेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है तो ज्यादातर सपनों के साथ आप एक बुरी मेमोरी लेकर ही उठते हैं, यार बड़ा ही बेकार सपना था। जैसे किसी की डेथ बॉडी सपने में देखना, किसी की डेथ होते हुए सपने में देखना बड़ा ही शुभ सपना माना जाता है। लेकिन जिन्हें इसका मतलब नहीं मालूम है ना, वो सुबह उठेंगे तो क्या सोचेंगे, मैंने सपने में देखा कि उनकी डेथ हो गई, वो मेरे बहुत करीबी थे, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो, ये उस तरह के सपने होते हैं जो आपने देख लिए तो आपको खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे संकेत देते हैं कि जिसके बारे में भी आपने ये सपना देखे ना, उसकी उम्र और बढ़ गई। ये तो बहुत कॉमनली आपने सुने होंगे ना, लेकिन मेन फैक्ट बताता हूं, ऐसे सपनों का मतलब ये होता है कि उन्हें कोई बीमारी होने वाली थी, या फिर उनके साथ काफी समय से कोई परेशानी चल रही थी, कोई बीमारी चल रही थी जो शायद छुपी हुई भी थी, वो अब अचानक से ठीक हो जाएगी। आइए फैक्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यह फैक्ट बड़ा ही यूनिक फैक्ट है दोस्तों, और यह फैक्ट हर एक इंसान के साथ जिंदगी में कभी ना कभी हुआ ही होगा। यह फैक्ट है पैरालिसिस का। जी हां दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि हम लोग सोते वक्त हमारी एक अवस्था ऐसी होती है, हमारी एक नींद का एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, ये पर्टिकुलर ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा गहरी नींद में रहते हैं और हम बहुत ज्यादा गहरे सपने देख रहे होते हैं। ये वही समय होता है जिसे हम रैम स्लीप कहते हैं। इस दौरान ना जो हमारा दिमाग है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन हमारी जो बॉडी रहती है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड रहती है। और इसी वजह से जो हमारा शरीर है ना, वो एक तरीके का पैरालाइज वाली अवस्था में चले जाता है। विश्वास मानो या ना मानो दोस्तों, ये चीज किसने बताया वो भी मैं आपको बता देता हूं, मैंने नोट करके रखा था, आप लोग विश्वास नहीं करते हो। ये नेशनल स्लीप फाउंडेशन नाम के कुछ है, कोई फाउंडेशन है, उसने इस चीज के बारे में रिसर्च किया है, तभी दावा ठोक के बताया कि ये रियल में होता है। हर एक इंसान पैरालिसिस की अवस्था में चले जाता है गहरी नींद के दौरान। दोस्तों आइए फैक्ट नंबर 2 के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 2 में आता है सीधे सीधे एक ऐसी चीज जिसे हम कहते हैं स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर। जी हां दोस्तों, स्लिप वॉकिंग तो सुने हैं, स्लिप टॉकिंग भी सुने हैं, लेकिन अब बात करेंगे स्लिप ईटिंग की। दोस्तों क्या आप लोग ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो सपने में खा रहा होता है? अरे मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से किसी को जानता हूं कि सपने में सो रहे, सपने में नहीं सॉरी रियल में सो रहे हैं, और उन्हें ना जाने सपने में क्या दिखाई देता है, और अचानक से उठेंगे, किचन की तरफ बढ़ेंगे, निकालेंगे प्लेट से, खाएंगे, प्लेट रखेंगे, सो जाएंगे। सुबह उठ के जब उनसे पूछो तो उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब बहुत हैरान होने वाली बात है। और इसमें सबसे कमाल की चीज बताता हूं, इसमें आप ऐसी चीज भी खा सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हाँ सचमुच में, अगर आप फुल वेजिटेरियन है तो ऐसी सिचुएशन में नॉन वेज को अपने से बहुत दूर रखना, क्योंकि अगर आपको ये परेशानी हो गई तो आप उठ के कब नॉन वेज खा जाएंगे, कब टंगड़ी छवा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर अगले दिन पछताते फिरना दोस्तों। क्योंकि एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ज्यादातर लोगों को तो याद ही नहीं होता है कि हमने पिछली रात में ऐसा कांड कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये याद रहता है कि हमने क्या किया था। वो उठ के समझ जाते कि यार हम तो ये कर रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी में हमारा कंट्रोल क्यों नहीं था। खैर इसका जवाब तो कोई नहीं दे पाएगा, शायद वही लोग दे सकते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है। और बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला और सबके साथ होता है दोस्तों, जो थोड़ा सा डरावना भी है। इसे आपको थोड़ा सा काम होकर सुनना पड़ेगा, समझ के सुनना पड़ेगा। क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा होता है कि आपकी अभी अभी नींद खुली है और अचानक से आपको सपने में दिखाई देता है कि आपकी जो बॉडी है वो ऐसा हवा में उड़ने लगे? कभी कभी सपने में दिखाई देता है, कभी कभी फील होता है कि आपकी बॉडी इस तरह से हवा में उड़ने लगी है और अचानक से बॉडी रुकी और जुप से ऐसे नीचे की तरफ आई, लेकिन जमीन में टकराने से पहले आपको ऐसा एक जर्क जैसा लगा, करंट जैसा लगा, और आपके झटके से नींद खुल गई। होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अभी तो हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। दोस्तों ये सपना, दरअसल साइंटिस्ट जो होते हैं ना, इसे सपना नहीं कहते, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आपकी रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप के बीच की एक अवस्था होती है, जिस अवस्था में अगर आप चले जाते हैं तो उस अवस्था में आपकी बॉडी को एक झटका लगता है और आपकी अचानक से नींद खुल जाती है। लेकिन अगर हम लोग अपने किंवदंतियों की, दंत कथाओं की माने तो उनका यह कहना है भाई कि आपके शरीर में कोई आत्मा घुस जाती है और फिर कोई बाहरी एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा को खींच के आपकी बॉडी से निकालती है। इस वजह से आपको ऐसा झटका लगता है और आपकी नींद खुल जाती है। वहीं पर बहुत सारे दंत कथाओं वालों का यह कहना है दोस्तों कि इस समय ना आपको आउट ऑफ द बॉडी का एक्सपीरियंस हो रहा होता है, मतलब आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल जाती है और फिर आपको समझ में आता है नहीं मैं अभी मरा नहीं हूं, अभी तो मेरा बहुत टाइम बाकी है, और फिर अचानक से वापस आती है और आपको झटका लगता है, आपकी नींद खुल जाती है। वहीं पर बहुत सारे डराने वाले लोगों का यह कहना है दोस्तों, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो बच के रहना, क्योंकि ऐसे सपनों में अगर आपकी बॉडी जमीन को छू गई, मतलब आप जो गिरे हैं वो जमीन पे छू गई,
तो आपकी डेथ हो जाएगी दोस्तों। दरअसल जो हमारा साइंस है इस टॉपिक में यह बोलता है कि जो परेशानी होती है ना भाई, ये आप लोगों को एंजाइटी की वजह से होती है, किसी चीज की दिमागी डिसऑर्डर की वजह से होती है। अब हम किसकी माने? हम तो फंस के रह जाते हैं यार। हम अपनी दंत कथाओं की माने, हम अपनी माइथोलॉजीज की माने, या फिर इस विज्ञान की माने जो आधी से ज्यादा चीज को सुलझा ही नहीं पाता है भाई। खैर, मैंने आपको तो दोनों तरह के पहलू बता दिया हूं। आपको जिसे मानना है मानिए, लेकिन इस वीडियो को लाइक किए बिना यहां से मत जाना, क्योंकि अब तक यहां तक देखे तो आपको तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लगा है। तो आपका फर्ज बनता है ना लाइक करने का। मुझे पहली बार देख रहे थे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले, यूनिक, अनोखे और रेगुलरली डरा देने वाले वीडियोस में अक्सर आप लोगों के सामने लेकर आते रहता हूं। रेगुलरली अक्सर तो सेम हो गया, खैर कोई बात नहीं। मुझे पद से जुड़े रहना चाहते और अलग तरह का मनोरंजन चाहते, अलग तरह के वीडियोस मेरे रेगुलरली देखना चाहते, तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे डेली वीडियो डाल रहा हूं। ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहा हूं ना, यहां जैसे दिमाग के परखट उड़ जाएंगे। एक बार वहां पहुंच के तो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के क्लिक करो, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे यार। अगले वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। हम अगले एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखी वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।